यह है वो पल जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे। कुलदेवी के मंदिर में होने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो बदल देगा आर्य और अनु की जिंदगी को हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार मंदिर में होने वाला है वो बड़ा खुलासा जहां आर्य आखिरकार अनु के प्यार को स्वीकार कर लेता है और पूरा परिवार हो जाता है हैरान। संगीत कहानी की शुरुआत होती है मंदिर में आर्य और अनु के आमने सामने आने से, जहां तकदीर ने एक बार फिर से दोनों को एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया। अनु के दिल की ख्वाहिश हमेशा यही थी कि आर्य उसके प्यार को माने, लेकिन अब तक आर्य ने अपने जज्बात को छुपा कर रखा था। माँ का दबाव, समाज की बातें और परिवार की इज्जत आदि एवं वारवात क्या, इन सब के बीच आर्य ने अपने दिल को अनेई हमेशा रोक कर रखा। लेकिन अब मंदिर में माँ कुलदेवी के सामने वो सब कुछ बदलने वाला है। दरअसल अनु ने पहले ही ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आर्य को अपनी जिंदगी में शामिल करके ही रहेगी। मंदिर के आशीर्वाद के बीच जब आर्य अनुचु को देखता है, इसीलिए तो उसका दिल अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाता। इसी बीच परिवार के लोग भी वहां मौजूद होते हैं। जहां अनु का परिवार तो उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहता है, वहीं आर्य का परिवार अब भी अनु को अपनाने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार आर्य ने इस आर्य ने ठान लिया है कि वो अपने दिल की आवाज को दबाएगा नहीं। जब अनु मंदिर में आरती कर रही होती है तब आर्य अचानक उसके पास आता है। उसकी आंखों में साफ झलकता है कि अब वह अनु को खोना नहीं चाहता। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा जाता है जब आर्य सबके सामने अनु का हाथ पकड़कर कह देता है कि वह अनु को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है। यही वो पल होता है जब पूरा परिवार दंग रह जाता है। आर्य का यह फैसला सबके लिए किसी झटके से कम नहीं है। मानसी का गुस्सा आसमान छूने लगता है क्योंकि उसकी प्लानिंग अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मीरा फिर से ताने देती है, लेकिन इस बार आर्य साफ कह देता है कि चाहे जो हो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है और वह किसी को भी उसके प्यार पर सवाल उठाने नहीं देगा। वहीं अनु के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतने बड़े उम्र वाले इंसान से जुड़ जाए। लेकिन माँ कुलदेवी के आशीर्वाद के सामने अब सब बेबस हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज, धूप दीप की खुशबू और आर्य के इजहार ए मोहब्बत के बीच अनु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। परिवार के सामने तो आर्य ने अनु का साथ स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। समाज क्या कहेगा? मानसी और रघु जैसे लोग क्या चाल चलेंगे? और क्या आर्य का यह फैसला अनु को हमेशा के लिए सुरक्षित कर पाएगा? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आर्य ने सही फैसला लिया है अनु के प्यार को स्वीकार करके, या फिर इस फैसले से शुरू होगा एक नया तूफान? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और टीवी की दुनिया से जुड़े ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मंदिर में आर्य के इजहार के बाद पूरे माहौल में एक अलग ही खामोशी छा जाती है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आर्य इस तरह खुलेआम अनु का हाथ थाम लेगा और परिवार की परवाह किए बिना उसका साथ स्वीकार करेगा। कुलदेवी के सामने जब आर्य ने यह ऐलान किया तो वहां मौजूद हर एक इंसान के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अनु का दिल खुशी से झूम उठा क्योंकि आखिरकार उसकी दुआएं सुन ली गईं। लेकिन वहीं मानसी और मीरा के चेहरे पर गुस्सा और ताने साफ दिखाई दे रहे थे। मानसी आर्य से सवाल करने लगती है कि आखिर उसने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन आर्य पहली बार अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कह देता है कि यह गलती नहीं बल्कि उसका सबसे सही फैसला है। वह साफ कहता है कि अनु के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और अब वह उसके साथ अपना हर रिश्ता निभाएगा। आर्य का यह बयान सुनकर मंदिर में मौजूद लोग फुसफुसाने लगते हैं। समाज की बातें होने लगती हैं और अनु का परिवार गहरी चिंता में पड़ जाता है। अनु के पिता वहीं खड़े सोच में पड़ जाते हैं कि अब उनकी बेटी की जिंदगी किस दिशा में जाएगी। वहीं आर्य की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि उनका बेटा अपने दिल की सच्चाई को सबके सामने रख रहा है। माँ के दिल में कहीं ना कहीं राहत भी है कि आर्य ने आखिरकार अपने जीवन की साथी चुन ली है, लेकिन समाज का डर और रिश्तेदारों की बातें अभी भी उन्हें परेशान कर रही हैं। इसी बीच रघु की एंट्री होती है, जो इस मौके का फायदा उठाकर पूरे परिवार के सामने आग भड़काने की कोशिश करता है।
वह ताने मारता है कि आर्य जैसे बड़े उम्र के इंसान ने एक मासूम लड़की को फंसा लिया है। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग और ज्यादा चर्चा करने लगते हैं। लेकिन आर्य इस बार चुप नहीं रहता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसका और अनु का रिश्ता किसी चाल या मजबूरी का नहीं, बल्कि सच्चे प्यार का है और किसी भी हाल में वह अनु का साथ नहीं छोड़ेगा। अनु यह सुनकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरे मंदिर में यह नज़ारा किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं होता। माँ कुलदेवी की मूर्ति के सामने आर्य और अनु का यह मिलन मानो किस्मत की लिखावट बन जाता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी बाकी है। क्या समाज और परिवार इस रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार कर पाएंगे, या फिर आर्य और अनु को अपने प्यार को साबित करने के लिए और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इस फैसले के बाद परिवार में दरार और गहरी होती जाएगी। कौन होगा आर्य और अनु के साथ, और कौन उनके खिलाफ खड़ा होगा। ये जानने के लिए हमें कमेंट करके अपनी राय बताइए और जुड़े रहिए टीवी की इस दुनिया के हर बड़े अपडेट के साथ।